हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स 1 का जो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हमने 3.3 तक पूरा कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ टर्म, व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, T1 क्या है, T2 क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, इसके नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है, प्लस नंबर्स के वैल्यू जो होते हैं उनके सम कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी हमने सीख लिया। अब आज जो है 3.3 में हमने इतना सब कुछ सीख लिया। आज हम 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैम्स। 3.4 ये भी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू ही बना है, लेकिन अब इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जब होते हैं ना, तो हमको बस अरेंज करने आना चाहिए। अभी तक हमको क्या दे रहा था, T1 इतना है, T2 इतना है, D है, A है, ये दे देता था, फर्स्ट टर्म है, आपको पता होना चाहिए बस। लेकिन अब इसमें जो है आपको ये भी फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ T1 और व्हाट इज़ S1, या आपको क्या फाइंड आउट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? सिर्फ अरेंज कर लिया ना आपने, तो आपको अभी तक जो 3.3 तक आपने किया है 1 2 3 में, तो वही सब मिला के होता है, लेकिन बस अरेंज करने आना चाहिए। उसी का थोड़ा सा एक्सपेंड है बस ये फॉर्म। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक ताकि आपके पूरी तरह से समझ में आए और मार्क्स स्कोर करने में आसानी हो जाए। चैम्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10 एंड ₹11 ऑन सेकेंड डे, ऑन 12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total savings? देखिए 1 जनवरी से स्टार्ट किया है 2016 में और 31 दिसंबर 2016 यानी पूरा साल लिया है, लेकिन हमको एक साल नहीं बोला है उसने सिर्फ डेट दे दिया है। तो अब जब डेट दे देता है तो हमको ये पता करना होता है, ऐसे तो 365 डेज़ होते हैं ना हर ईयर में, लेकिन अगर लीप ईयर होता है तो 366 डेज़ होते हैं। तो ये पता करना पड़ेगा पहले कि 2016 लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो 2016 जो था वो लीप ईयर है क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 होता है। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके समझ में? तो हम लोग ये समझ में आ गया। अब देखिए लिख लेना है पहले, जब अगर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे ना तो आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया मैंने। अब सानिका की डेली सेविंग्स क्या है 2016 में? सानिका डेली, ये पूरा लिखना है चैम्स आपको, ठीक है ना? सेविंग ऑफ 2016 आर, पहले उसने क्या किया था 10, फिर 11, फिर 12, और ऐसे करते हुए उसने कहाँ तक लेके गई पता नहीं है। तो ये देखिए, ये अबाव इज़ एन AP है ना, ये क्योंकि हर इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर द अबाव sequence is an AP। ये लिखना बहुत ज़रूरी है चैम्स, ये सेंटेंस लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए ये AP है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या आया है, हमारा फर्स्ट जो है उसने फर्स्ट 10 रुपीज़ जमा किया था ना, तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया। ठीक है चैम्स, अब देखिए डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है हमको। डिफरेंस क्या है हमारे पास, तो 12 में से 11 गया तो 1 आ जाता है, वैसे ही अगर 11 में से 10 गया तो 1 आ जाता है। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा डिफरेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है चैम्स, अब देखिए अगर लीप ईयर है तो हमारे को लास्ट डेट तक फाइंड आउट करना है, तो एन हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज, हाउ मैनी डेज शी सेव्ड हर इनकम। ठीक है, तो एन कितना है अभी उसके पास लीप ईयर होने की वजह से 366 डेज। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2016 इज़ अ लीप ईयर, ये लिखना पड़ेगा चैम्स। ठीक है ना? तो हमारे पास अब A भी आ गया, हमारे पास D भी है और N भी है। इतना आ गया आपके पास समझ में? तो हमको अगर टोटल सेविंग्स फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ नंबर, तो हम क्या लेते हैं, सम फाइंड आउट करने के लिए S का फॉर्मूला लेते हैं ना, SN सॉरी। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेंगे SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 और D से मल्टीप्लाई है। ठीक है जैम्स, ये फॉर्मूला है। अब देखिए
एन क्या है, जो वैल्यू है पुट ऑन कर देते हैं। एस एन है 366 इज इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2। 2 है, ए है 10 प्लस एन वापस है हमारे पास 366 माइनस 1 और डी है मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है चैम्स, इतना आ रहा है, दिख रहा है ना समझ में, इजी है ये। अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए 366 ऐसे ही छोड़ देते, 366 बाई 2 ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे 2 10 ज़ा 20 प्लस 366 का माइनस 1 हो गया तो 365, 1 ज़ा 365। ठीक है चैम्स, ये हो गया, ये हटा देते हैं, 1 ज़ा के साथ में 365 आ गया इज इक्वल टू 366 बाई 2 और ये दोनों को एडिशन कर देते तो 583। ठीक है, देखिए ये भी हटा देते हैं, 366 बाई 2 इंटू 385। तो इधर देखिए इसको ही डिवाइड कर देते सीधा सीधा, क्योंकि ये ऑड नंबर इवन नंबर का हो जा रहा है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। तो क्या आ गया आपका 183 मल्टीप्लाइड बाय 385, 183 मल्टीप्लाइड बाय 385। अगर इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 366 पे क्या आया है, एस 366 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 70455। ठीक है चैम्स, तो यहाँ पे आपको फिर जैसे क्वेश्चन है वैसे आंसर भी लिखना है। देयरफॉर सानिकाज टोटल सेविंग ऑन 31 दिसंबर, जैसे आपको पूछा है ना, डिसाइड टू सेव लाइक दिस, तो देन ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो सानिकाज टोटल सेविंग ऑन 31 दिसंबर 2016 वुड बी, अगर उसने जमा किया होगा वैसे तो कितना आएगा, ₹70455। ठीक है चैम्स, इतना इजी था ना, बस आपको ये अरेंज करते आना चाहिए। अगर अरेंज करते कर लिए तो अब जब यहाँ तक हमको आ गया तो हमने यहाँ से तो क्वेश्चन लिखा ही है ना, हमको तो ये क्वेश्चन आता ही है, हमारा फॉर्मूला रख के हम कर सकते हैं। तो हमने याद देखना है कि 2016 जो है लीप ईयर है और उसने कैसे, फर्स्ट उसका नंबर क्या है, एन क्या आना चाहिए, और डिफरेंस तो आपको पता ही चल जाएगा। ए और डिफरेंस निकालना बहुत आसान हो गया कि हमने पहले से उसी को करते आए हैं। एन सिर्फ थोड़ा सा इधर ट्रिकी था, अगर आपने नॉर्मल ईयर्स ले लिए हैं तो 365 ले लेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर जो है हर 4 ईयर्स बाद आता है। तो 2016 के बाद 2020 और 2016 के पहले 2012। ठीक है, ये सब जो है लीप ईयर है। ठीक है चैम्स, इसलिए आपको ये आराम से हो गया है। सेकंड की तरफ चलते हैं। चैम्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by 40। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, अब देखिए एक आदमी था, उसने बोरो किया था यानी उधार लिया था ₹8,000 और उसने प्रॉमिस क्या किया, उसने जो भी प्रॉमिस किया था कि 1360 उसमें इंटरेस्ट देगा। तो हमारे पास टोटल तो दिया हुआ है, टोटल हम लोग कैसे लेते हैं, तो एस से लेते हैं ना, ठीक है ना, एस एन से लेते हैं। तो ये दोनों को टोटल कर देंगे तो एस एन आ जाएगा हमारा। हमारे पास टोटल एन भी दिया हुआ है, टोटल जो है एन दिया है 12 मंथ्स। ठीक है जैम्स, 12 मंथ्स दिया हुआ है। और हमारे पास और क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। डिफरेंस जो है लेस होता है, लेस 40 यानी प्रीसीडिंग द लास्ट वन से जो है इन इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस द प्रोसीडिंग वन। प्रीसीडिंग वन यानी लास्ट वन से जितना, अगर ये हफ्ते उन्होंने, ये महीने में उन्होंने 1000 रुपया दिया है तो ये अगले बार जो है उसमें से 40 लेस होगा। ठीक है चैम्स, इतना समझ में आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये तुमको आपको पूछा है, फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको बताना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चैम्स देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिख देती हूँ। यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया, उसके बाद में उसने क्या बोला है, द इंस्टेंट, पहले हमको पूरा लिखना है। ठीक है, हमको ये लिखेंगे ना तो पता चल जाता है कि कैसे करना है, और लिखे बगैर उस एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है या आपने कैसे किए पता नहीं, उसको पता होगा आंसर करेक्ट है, फिर भी हमको पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, उसने क्या लिया था, द इंस्टॉलमेंट
आर इन ए पी, ठीक है। ए पी में है क्यों? क्योंकि हर बार जो है -40 हो रहा है, ठीक है ना, हर बार कम हो रहा है, तो ये जो है ए पी में है, ठीक है। और अमाउंट रिपेड इन कितना है? अमाउंट रिपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 12 इंस्टॉलमेंट में है तो एन भी आपके पास आ गया 12, ठीक है चैम्स। अब उसने अमाउंट जो बोरोड किया था और अमाउंट जो है बोरोड प्लस इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट लेने पे आपका क्या आ गया? अमाउंट जो है वो 8000 था और उसने इंटरेस्ट पेमेंट करने की एग्री किया है 1360, तो कितना आ गया आपका? 9360। ये आपका क्या है? S12। S12 इसलिए कि तो 12 हमारे पास n है 12, तो उसने 12 मंथ्स में पे किया है, तो इनका जो हमको वैल्यू हम हर बार फाइंड आउट करते थे, SN जो फाइंड आउट करते थे वो हमको आपके दिया हुआ है, ठीक है चैम्स। इतना आ गया समझ में आपके? पहले देखिए हमने ये AP में है क्योंकि हर बार -40 लेस हो रहा है, तो हमारे AP में यही होता है ना, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, ठीक है, लेकिन सेम अमाउंट होता है, सेम वर्ड होता, सेम नंबर होता है। तो इंस्टॉलमेंट आर इन AP, देयरफॉर अमाउंट रिपेड इन 12 मंथ्स क्या है? तो n = 12 मंथ्स में पे करने वाला है, और अमाउंट बोरोड कितना था और इंटरेस्ट कितना था, दोनों को ऐड किया तो S12 हमारा 9360 आ गया, ठीक है चैम्स। अब देखिए ईच नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है? n = 12, ठीक है। तो अब क्या करना है देखिए, और हमारे पास दिया है ईच इंस्टॉलमेंट इज़ लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, ठीक है। तो हमारे पास D कितना आ गया है? D = -40। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी A फाइंड आउट करना है, और आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी फाइंड आउट करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी TN, ठीक है ना। ये T12 हो जाएगा चैम्स। T12 कितना है वो फाइंड आउट करने का है, ठीक है। 2 नंबर आपको फाइंड आउट करने के। आ गया चैम्स इतना समझ में? अब देखिए जब आपको इतना आ गया है तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। हमको D दिया है, A हमको पता करना है, T12 है, हमको S9360 S12 जो दिया है वो दिया हुआ है। तो जब हमको ये दिया हुआ है तो इसी का फॉर्मूला लेके करेंगे ना, S12 दिया हुआ है तो हम S वाला ही फॉर्मूला लेके करेंगे, जो हमको पता होता है उसी को लेना होता है। तो SN = n/2 और 2A + n-1 D, ठीक है चैम्स। SN कितना है आपके पास? तो SN है 12, उसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे, ठीक है। SN है 12, यहाँ पे n की वैल्यू है 12/2, 2 × A हमको नहीं पता है तो 2A ऐसे ही लिख देंगे, प्लस n कितना है? 12 - 1 और D है -40। चैम्स -40 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलिएगा मत, -40 लिखना है आपको। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, S12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 9360। चैम्स हमने जो फाइंड आउट किया है ना 8000 और 1360 को ऐड करके जो आया है वो S12 है, तो वो लिखना है ना, 8000 लिखना है ना 1360 लिखना है, दोनों को ऐड करके 9360 लिखना है, ठीक है चैम्स। अब देखिए इसको डायरेक्ट कट कर दे, 2 × 2 2 × 6 = 12, तो आपके पास आ गया ये 6। अब इसको पूरा आगे जो है इसको कर लेते हैं, तो 2A ऐसे ही, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 आ गया, और -40 मल्टीप्लिकेशन में है, 9360 = 6 ऐसे वापस से लिख लेंगे, और इसको है ना 6 को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, /6 मल्टीप्लिकेशन है तो /6 हो गया। 2A ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 4 = 44, 0 का 0, प्लस माइनस माइनस, ठीक है चैम्स। देखिए इधर आ गया समझ में ना। अब इनको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, और 6 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, 33 हो गया। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 33 में से 30 गया, 6 × 6 = 36 और 0 का 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? देखिए आपका आंसर आ गया 1560 = 2A - 440। अभी 2A इधर ही रखेंगे, इस तरफ ले जाते हैं उसको, ठीक है।
2a इधर ले गया, इसको इधर कर दिए, 2a 1560 प्लस 440 है ना, खाली हमने अपने प्लेस चेंज कर दिया उसका। तो 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 0 0 0 हो जाता है, 6 और 4 0 हो जाता है, 10 हो जाता है, 5 और 10 5 और 5 10 हो जाता है, और ये आ गया 2000। 2a इज इक्वल टू 2000, a इज इक्वल टू 2000 बाय 2, यानी a इज इक्वल टू 1000। हमारा फर्स्ट आ गया 1000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा आ गया 1000। ठीक है चैम्स, यहाँ पे सब जगह पे देयरफॉर लगा देना है। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर देयरफॉर, ओके। अगर पूरे में भी लगाएंगे तो वेल एंड गुड है। अब हमको ये फर्स्ट आ गया, हमको क्या फाइंड आउट करना था, T12। जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको भी साथ में ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे T12 फाइंड आउट करते हैं। टाइम्स T12 फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला लेते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट ऑन करना है, a की वैल्यू आपको अब पता चल गई 1000 है, प्लस n नहीं पता है, n हमारा 12 है ना, Tn 12 फाइंड आउट करना है हमको, तो T12 12 माइनस 1 और d है -40। -40 लिखना है जेम्स, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि भूल ना जाइएगा। ये 1000 ऐसी प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय -40, 1000 ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस हो गया, 11 4 ज़ा 40, 0 का 0। तो अब माइनस करते जाएंगे ना, 1000 में से 440 माइनस हुआ तो 560 आ गया। तो T12 कितना आ गया आपका 560, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट ये आ गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आ गई। तो आपको लिखना है, यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर अमाउंट ऑफ द फर्स्ट installment would be ₹1000 and last installment would be कितना होगा ₹560। इजी था ना ये, बस हमको अरेंज करते आना चाहिए, कैसे अरेंज करना है। क्या दिया था आपको, एक मैन बोरो करता है 8000 रुपीज़ किसी से और एग्री करता है कि वो इतना पेमेंट करेगा हर बार। ठीक है, ये कहता है वो, ठीक है, एग्री करता है। तो हमको एस एन जो है वो दिया हुआ है, यानी टोटल दिया हुआ है, S12 मंथ में वो पे करने वाला है ना, तो एन आ गया हमारा 12। AP में है क्योंकि हर बार -40 माइनस हो रहा है ना, हर बार -40 आ रहा है आंसर, कॉमन डिफरेंस जो है -40 आ रहा है। अमाउंट बोरोड प्लस इंटरेस्ट लेने के बाद में S12 आ गया हमारा, क्या था 8000 प्लस 1360, तो 9360 हो गया। ईच इंस्टॉलमेंट इज़ लेस देन बाय द प्रीसीडिंग वन, यानी लास्ट वाले से -40 हो जा रहा है। अगर हमने 1000 भरा है तो इस बार जो है उससे से 40 रुपीज़ माइनस हो जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। आपको उसने बोला है फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास ए तो पता नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको फाइंड आउट करना है, T12 भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी हमारे पास -40 है, तो SN का फॉर्मूला रख के SN हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो SN जो है 12 है और उसकी वैल्यू 9360 हमने अभी फाइंड आउट की है। वैल्यू पुट ऑन करते जाएंगे तो ए हमारे पास आ गया 1000 का। वैसे ही TN जो है हमको फाइंड आउट करना है, कितना है, तो T12 है, T12 हमको फाइंड आउट करना था, तो T वाला फॉर्मूला रख के ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब तो 1000 हमारे पास जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गया और हमको डी भी पता है, हमारे पास नंबर भी है, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया आंसर आपका, देयरफॉर अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी ₹1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी ₹560। ठीक है चैम्स, इजी था ना ये भी। चलिए चैम्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सचिन इन्वेस्टेड इन NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर, ही इन्वेस्टेड 5000 रुपीज़ इन द सेकेंड ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर में उसने 5000 इन्वेस्ट किया, इन द सेकेंड ईयर ₹2000 एंड थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही वुड इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स। TN हमको दिया हुआ है 12 है। ठीक है, अभी हमको जो है S फाइंड आउट करना है। ठीक है चैम्स, मैं सीधा सीधा आपको ये बता देती हूँ, इसमें ही देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में उसने 5000 इन्वेस्ट किया है, सेकंड में 2000, तो फर्स्ट टर्म ए हमारा 5000 हो गया और 9000 में से 7000 और 7000 में से
5000 गया तो हमारा जो है डी आ गया है, कॉमन डिफरेंस जो आ गया है वो 2000 आ गया है, ठीक है ना। तो ये रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन क्या है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन ईच ईयर, कितना, पहला फर्स्ट ईयर क्या किया 5000, फिर सेकेंड ईयर 7000, फिर थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। कितने साल के लिए किया है उसने, पहले तो लिख लेना है द अबाव सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। अब देखिए ए कितना है आपके पास, फर्स्ट दिया है 5000 तो ए आ गया 5000। फिर डी है, डी कितना तो है 9000 में से 7000 और 7000 में से 5000, तो कितना आ रहा है, सब जगह पे 2000 आ रहा है, यानी डी आपका आ गया है 2000, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, तो 12, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स 12 आ गया। एन आ गया आपके पास, डी आ गया और ए आ गया। अब आपको एस फाइंड आउट करना है ना, एस एन टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है चैम्प्स। एस एन कितना है हमारे पास, तो एस एन है S12, एन है 12 बाई 2, 2a कितना है हमारे पास 5000, खाली वैल्यू पुट ऑन करना है चैम्प्स, आराम से हो सकता है। 12 माइनस 1 और डी है 2000, वैल्यू पुट ऑन कर दिया, यहाँ पे S12 ऐसे ही लिख देते हैं, ये 2 1 2, 2 6 12, तो 6 आ गया। ये 2 इंटू 5000 कितना होता है, तो 10000 होता है चैम्प्स, 10000 हो गया ये, प्लस 12 माइनस से 1 गया तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 6 ऐसी 10000 प्लस 11 2 22,000, ठीक है चैम्प्स। देखिए फिर इसके बाद में 6 में मल्टीप्लाइड बाय ये 10,000 और ये 22,000, तो 22 में 10 ऐड करेंगे तो 32,000, ठीक है। 32,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया चैम्प्स तो आ जाता है 1,92,000, ये आ गया आपका S12। देखिए 6 2 12, 1 कैरी हो गया, 6 3 18 प्लस 1 19 और 3 0 ऐसे ही लगा दिया, तो ये हो गया आपका S12 कितना आ गया 1,92,000। तो देयरफॉर क्या पूछा है आपको, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन in 12 years is ₹1,92,000 उसने इन्वेस्ट किया है चैम्प्स। देखिए तो और भी इजी था ना, आपको फर्स्ट तो पता ही था, आपको डी भी पता हो गया क्योंकि आपने T1 T2 माइनस T1 कर दिया, तो 9000 में से 7000 और 7000 में से 5000 माइनस हो गया, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए है जो हमने लिख लिया। AP आपको लिखना बहुत ज़रूरी है चैम्प्स, द अबाउट सीक्वेंसेस एंड AP। तो आपने A फाइंड आउट कर लिया, D वैसे ही माइनस करते हुए फाइंड आउट कर लिया, आपको 12 मंथ्स दिए हुए हैं, आपने 12 मंथ्स फाइंड आउट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। अब A D और N फाइंड आउट है आपके पास, है ऑलरेडी गिवन है, आपने SN फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट ऑन करते हुए आप आराम से कर सकते हैं। हमारा तो इसका क्या आ गया, ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चंस देते हैं वो ताकि आपको कंफ्यूज कर सके चैम्प्स, और ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मज़ा भी आता है, जिसको आता है उसके लिए बहुत मज़ा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आसानी से आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, सेकंड टाइम में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन थर्ड टाइम आप करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा चैम्प्स, तो आप करते रहिए। चैम्प्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, ठीक है, रोज़ है सीट्स की 27 और देर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमको 20 सीट्स दी है, सेकंड में 22 सीट्स दी है, थर्ड में 24 सीट्स दी है, ठीक है। सो ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड द हाउ मैनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। हमको क्या क्या दिया है इसमें, देखिए 27 टोटल रोज़ है इसके पास, ठीक है। और ये जो है AP में है, पहले तो ये लिखना है, उसके बाद में
हम ए फाइंड आउट है हमारे पास, ए जो है वो 20 है क्योंकि फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, तो फर्स्ट रो जो है वो 20 सीट्स है, ए आ गया वो। और डिफरेंस जो है ये 22 माइनस 20 यानी 2 आ रहा है, 24 माइनस 22 यानी 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। और ए हमको दिया है 20 है, टोटल जो है 27 रोज़ है, तो हमारे पास एन भी दिया हुआ है। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, T15 फाइंड आउट करना है और S27 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये सब फाइंड आउट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। द नंबर ऑफ सीट्स अरेंज्ड रो वाइज कैसे है, तो 20, 22 एंड 24 एंड सो ऑन ऐसे बताया ना उसने। द अबाउ सीक्वेंस इज देयरफॉर द अबाउ सीक्वेंस इज एन AP में है क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना है आपके पास, A है 20, फर्स्ट रो में है, डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 22 माइनस 20 और 24 माइनस 22 कितना आ रहा है, 2। तो आपके पास डिफरेंस आ गया है 2 और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की रोज़ कितनी है, 27। हम रोज़ कर रहे हैं ना अभी, तो रोज़ क्या है 27, ठीक है। इतना हो गया चैम्स। अभी देखिए आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, तो T15 फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो इसको रख के कर लेते हैं। देयर TN लेना है, द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है ना। 15th रो में कितनी है, TN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 और D। A क्या है 20, आपको TN क्या T15 फाइंड आउट करने बोला है, तो T15 ले लिया। A है 20 प्लस 15 माइनस 1 और D है आपका 2। तो T15 फाइंड आउट करना है 20 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20 प्लस ये 14 इंटू 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28, यानी फर्स्ट इसमें कितनी आ रही, दोनों को ऐड करने पर 15th रो में T15 कितना आ रहा है 48। आ गया चैम्स ये समझ में। हमने 15 का हमारे पास जब ये हो जाता है ना कि A इतना है, D इतना है, N इतना है, तो हम TN आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ SN भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर लिखना है देयरफॉर, यहाँ पे लिख देते, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ सीट्स ही पूछा है ना, नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो इज़ 48, ठीक है चैम्स। फिर हमको क्या पूछा है अभी, टोटल कितनी है ऑडिटोरियम में सीट्स, तो टोटल के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, SN, तो n/2 फॉर्मूला क्या है, 2A प्लस n-1 D, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं इक्वल आएगा, ठीक है। टोटल कितनी है आपके पास, इधर है S27, तो S27 आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 27 लिखना है, हर जगह पे 27/2 और 2 इंटू A कितना है आपके पास 20, 27 माइनस 1। चैम्स बहुत आराम से करिएगा, वैल्यू गलत पुट ना करिएगा, ठीक है। और D है आपका 2। अब देखिए ये डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, हर बार डिवाइड हो जाता तो कर लेते थे डिवाइड, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे 27/2 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए 40 हो गया, इधर प्लस का साइन है, प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, 27/2, 40 ऐसे ही है 40, ये 26 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 52 हो जाता है, प्लस 52, 27/2 मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाई कर प्लस कर देते तो 92 हो जाता है, ठीक है चैम्स। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया आपका 27 इंटू 46, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, कितना आ रहा है 1242, कितना S27, ठीक है चैम्स, इतना आ गया। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स
in the auditorium are 12:42। ठीक है चैम्स, इतना इजी था ना, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चैम्स हमारा 5th क्वेश्चन है, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेर इन AP, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। चैम्स हम लोग को टेम्परेचर बताया है, उसने कुछ का टेम्परेचर बताया है, कुछ बताना है, कुछ का प्लस करना है। देखिए कारगिल में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर माइनस में जाते हैं। वेडनेसडे का है -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे करना है हमको। ये जो है AP में है, ये भी बताया हमको। तो देखिए हम सॉल्यूशन लिखने का है। सॉल्यूशन लिख के द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं बताया आपको, ठीक है, संडे को छुट्टी पे जाता है वो भी, सैटरडे इन AP क्या है इस गिवन। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे ले लेना है, पहले लिख लेते हैं नाम। तो मंडे से शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये आपने नाम लिख लिए। अब देखिए इसको सपोज करते हैं लेट ए, यहाँ पे लिख लेते हैं सैटरडे इन AP, इधर लिख दे लेट। ठीक है, पहले लिख लेते हैं A हो गया, ये A+D पता है ना आपको, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अभी आपको फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है, ये समझ में आ गया आपको। हमारे पास कोई नहीं था इसलिए हमने कैसे लिख लिया इसको, A+ जो हमारे पास स्टार्ट में हमने सीक्वेंस बनाना सीखा था उसी हिसाब से ले लिया, लेकिन नाम के साथ ले लिया ताकि अभी अब हमको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी रहे, आपके भी समझ में आ जाए। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने ले लिया मंडे से शुरू होता है हमारा वीक, मंडे टू सैटरडे, तो A ले लिया, A+D, फिर 2D, 3D, 4D, 5D, है ना, बढ़ता जाएगा। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोला है, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोला है कि टेम्परेचर ऑफ जो है टेम्परेचर द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है, तो देखिए हमको क्या बोला है उसने फर्स्ट कंडीशन में कि टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो मंडे एंड सैटरडे का सम वो क्या था, इज़ मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे से ज़्यादा था। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ भी 5 लगा देंगे ना, इस तरफ 5 लगा देंगे। ठीक है, तो अब मंडे का क्या लिए थे हमने, A लिए थे, और सैटरडे का क्या है तो A+5D, जो वैल्यू है वही लिख लेते। ठीक है चैम्स, इसलिए इसका नाम लिख लिया था ताकि इजी रहे। ट्यूसडे में A+D और सैटरडे में A+5D, और ये +5 अलग से जो था। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। क्या किया हमने, हमको फर्स्ट कंडीशन दिया है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज़ मोर देन द ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। ट्यूसडे और सैटरडे इनकी जो वैल्यू हमने लेट की थी वो ले लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरफ देख लेते हैं, ये 2A+5D इज इक्वल टू ये कितने हैं A और A यानी 2A, और ये +6D +5। ठीक है जैम्स, अब देखिए 2A कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे 5D इज इक्वल टू 6D +5। ठीक है, तो 5D के पास हम यहाँ पे -6D कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5 हो गया। अब -D इज इक्वल टू 5, देयरफॉर D इज इक्वल टू -5।
ये 5 डिग्री जो है सेल्सियस में आ गया है, ठीक है, डिग्री में है ये आपका डिफरेंस जो है -5 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और सेकेंड कंडीशन क्या दिया है आपको, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज 30 डिग्री -30 डिग्री, तो देख लें अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या दिया है। सेकेंड कंडीशन हमने क्या लिया था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे a+2d, तो लिखना है a+2d, हमने सपोज किया है ना, वो कितना है -30, ठीक है चैम्प्स, ये -30 हो गया। अब d की वैल्यू हमारे पास है, देयरफॉर a+2 - 5 = -30, देयरफॉर a+10 = -30, देयरफॉर a = -30 - 10, देयरफॉर a = -40। चैम्प्स देखिए ये -10 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 30 में से 10 गया तो 20 आ गया, तो क्या आ गया आपका a = -20, ठीक है चैम्प्स। अब हमने जो लिया था सैटरडे संडे मंडे जो है उसको रख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको कैसे हुआ, डी हमारे पास था और हमको 30 सेकेंड कंडीशन में दिया था कि अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 है तो दूसरे सब का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हमने वेडनेसडे का क्या एज्यूम किया था, a+2d = हमारे पास अब दिया है -30 है वो, तो उसको ले लिया, डी की वैल्यू रख दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 5 10 हो जाता है, -30 यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, -30 + 10 यानी -20, ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, टेम्परेचर सिर्फ जो 5 दिन के टेम्परेचर्स पूछा है ना वो लिखना है आपको। तो आपने क्या एज्यूम किया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट वन इज़ सैटरडे। तो सैटरडे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, सैटरडे का। अब देखिए मंडे आपने क्या एज्यूम किया था, ए, फिर a+d, a+2d, a+3d, a+4d और सैटरडे था a+5d, ठीक है। आपका वेडनेसडे तो दिया हुआ है -30, तो उसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखते हैं ना हमारा सही आता है क्या, तो a जो है -20, a का वैल्यू -20, तो ये लिख दिया, -20 प्लस -5, तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे, -20 - 5 यानी -25, ठीक है। ये 30 आपके पास दिया हुआ है, a कितना है तो -20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके d कितना है आपके पास, d है -5, तो ये कितना हो गया, -20 और -15, 5 × 3 = 15, तो कितना आ गया आपका 20 और -15 हो जाता है 35, ठीक है, -35, फिर -20 + 4, d है आपका -5, तो देखिए -20 और प्लस माइनस माइनस होता है, 4 × 5 = 20, 20 कितना होता है -40, ठीक है। और अब सैटरडे देख लेते हैं, तो सैटरडे है a है -20 + 5, d है -5, -20 - 25 कितना होता है तो -45, ये सब डिग्री सेल्सियस लिखिएगा चैम्प्स, ठीक है ना, ये डिग्री सेल्सियस सबका लिखना है। इतना आ गया चैम्प्स आपके समझ में, तो ये लिख लेना है, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 days आर दिस वन। चैम्प्स इजी था ना, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर देता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं चैम्प्स। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है चैम्प्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चैम्प्स हमारा लास्ट 5th-6th क्वेश्चन है, ऑन द वर्ल्ड डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन लैंड विच इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, trees are planted such that in first row there is 1 tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees and so on. Find the total number of trees in the 25th row. देखिए चैप्स, एक ट्रायंगुलर शेप की ज़मीन है, इस पे फर्स्ट पे एक प्लांट किया गया, सेकंड पे 2 किए गए, ठीक है, सेकंड रो में, थर्ड पे 3 रोज़ किए गए, 4 पे 4 किए गए एंड सो ऑन, 25th रोज़ बनाई गई है।
तो आपको पूछा गया है कितने टोटल रोज़ है, रोज़ में टोटल ट्रीज़ कितने आ रहे हैं। आपको नंबर ऑफ़ रोज़ दिया है, आपको फर्स्ट भी बताया है, डिफरेंस भी बताया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है। टोटल SN कितना है, 25 है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना चैम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर लिख लिया सॉल्यूशन, इसलिए ये बता दिया कि आपको आइडिया हो जाए कैसे करना है। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, कैसे किया है उसने, तो रो वाइज किया है। ठीक है ना, रो वाइज प्लांट किया है। कैसे, 1 2 3 एंड सो ऑन। द अबाव, ये लिखना ज़रूरी है, अबाव सीक्वेंस इज़ एन AP। ठीक है, अब आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको अगर S फाइंड आउट करना है टोटल, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो A, तो ये आपके पास दिया हुआ है 1 है। D क्या है, तो D 2 - 1 और 3 - 2, तो क्या है 1। D आपके पास क्या है 1, और N कितने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ है वो दिया हुआ है 25। ठीक है ना चैम्स। तो हम ये तीनों चीज़ें रख के कर सकते हैं। हमको क्या दिया है, देखिए नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड रो वाइज, तो 1 2 3 दिया है हमको। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। तो हमने इसको D फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट हमारा दिया है 1 है और नंबर ऑफ़ रोज़ है 25। हमको S25 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, SN = N/2 2A + N-1 D। ओके, आप देखिए इसको, S कितना है N के साथ में, तो S है 25। S25 = 25/2, 2 × 1 + N है 25 - 1, D है 1। ये और इजी है चैम्स, खाली वैल्यू पुट ऑन करो, आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व करते जाओ। 25/2, यहाँ पे 2 × 1 = 2 + 25 में से 1 गया 24, 24 × 1 = 24। ये आ गया आपका 25/2 × 26। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। 25 × 13, दैट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आता है। ठीक है चैम्स, तो ये आपका हो गया S25। S25 आपका आ गया 325। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ trees in 25 rows are 325। ठीक है चैम्स, देखिए हमने क्या किया, हमको जो दिया हुआ था उसको रख के हमको S, अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि आपको टर्म फाइंड आउट करना है या टोटल फाइंड आउट करना है। सम दिया है तो S फाइंड आउट करना होता है, टर्म दिया होता है तो T फाइंड आउट करना होता है। ठीक है ना चैम्स, तो ये रख के हम आराम से कर सकते हैं चैम्स। मैंने आज आपका ये 3.4 भी कंप्लीट करवा दिया। अब जो है इसके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो सकते हैं चैम्स। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमेशा कहती हूँ, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। 1-2 बार में समझ में आपके आ जाएगा, लेकिन आप थर्ड टाइम जब अपने से करेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको यूज़फुल लगता है, समझ में आ रहा है मेरी ये पढ़ाने का तरीक़ा, बहुत मैंने 20 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे ये आता है बच्चों के लेवल पे जाकर साइकोलॉजी समझ के उनको समझाना आता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या मोटिवेट करना चाहते तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।